जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 17 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 17 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं, या तो इनको मतलब आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं इस वजह से, या तो आप फंसे हैं, ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हैं या आपसे सीक्रेटली लव करते हैं लेकिन ये चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने इनको दिख रहा है आपने कोई काम ऐसा किया हो सकता है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, यस आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई धोखा दिया हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको कोई धोखा दिया था, कोई झूठ बोला था, या आपको लटका के रखा, आपके साथ सीक्रेटली अफेयर रखा लेकिन उसको सबके सामने लेके नहीं आए। एंड अब ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अब ये काफ़ी बुरा फंस गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 3, 3, 6, 1 एंड 21। तो 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आपको 333 दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी में तो है, ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड में, आपकी रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके खानदान में हो सकता है, आपका कोई क्लोज पर्सन है जिसका आपकी फैमिली में आना जाना है, जैसे जिनके साथ आपने किसी मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन किए हैं, या फिर ये कहिए कि आपके आपके यहाँ जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है ये हमेशा बुलाए जाते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप 3 लोग हो सकते हैं, 3 लोग का ग्रुप हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, आप थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी म्यूचुअल है आप दोनों के बीच में। एंड ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। मे बी इन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी ना बॉटम वाली, तो बिल्कुल वही दिख रहा है कि जैसे ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में है। अब ये बात अलग है कि ये इस बात को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई फीलिंग को हाइड किया गया है, छुपाया गया है, आपके सामने मास्क लगा के आते रहे हैं, आपको दिखाया नहीं है कि इनका फोकस आप पे था। ओके, क्योंकि ये मैरिड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर कोई गैप हो सकता है, किसी तरह का डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से इनको लगा कि ये खुल के एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाए, लेकिन इनका फुल फोकस, फुल इंटरेस्ट आप पर है। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको या तो लटका के, जैसे कि आपकी फैमिली में आना, आपको मिक्स सिग्नल देना, आपको लटका के रखना, आपको कंफ्यूज रखना, कभी आपको लगना कि जैसे ये पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, फिर आप खुद ही बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, मतलब ये आपके मन का भ्रम है, ऐसा आपको लगता होगा। एंड ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया है क्योंकि इसका रीज़न ये कभी कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, वो वाली कंडीशन है। तो इन्होंने जो है आपको लटका के रखा है, कुछ क्लियर नहीं बताया। जब इनको लगा कि आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है तो ये सट से आपकी लाइफ में आ जाते थे। एंड जब इनको लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या इनको लगता कि आपका कनेक्शन किसी और के साथ बन रहा है, या फिर आपके लिए प्रपोजल देखे जा रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में एंट्री कर जाते थे। लेकिन जैसे ही लगता कि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है, ये फिर गायब हो जाते थे।
कुछ लोगों के लिए ये इनका कोई साइकिल था जो इनको थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट करना था, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। इनको हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज हों, क्योंकि यहाँ पे भी स्टकनेस है, तो ये श्योर नहीं थे। इनको लगता था कि कहीं ये इन्फेचुएशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वक्ती तौर पे आपसे कनेक्ट हो गए हों, मतलब आपके अंदर कुछ अच्छा लग गया तो ये इम्प्रेस या अट्रैक्ट हो गए हों। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनको श्योर शॉर्ट गारंटी मिल गई है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। ये आपको किसी और का होता देख नहीं सकते। ये खुद अभी तक उस पर्सन के नहीं हो पाए हैं जिसके साथ ये मैरिड हैं, या फिर अगर ये सिंगल भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि ये खुश नहीं है। आपको किसी और का होना इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल हो जाता है कि आपकी शादी किसी और से हो जाएगी। तो इनको आपसे अनकंडीशनल लव है एंड बहुत ज़्यादा लव है। ये आपको कोई मैसेज या कॉल भी करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी इनके इमोशन इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि इनका मन करता है कि आपको कोई बहुत ही प्यार से भरा हुआ कुछ लिख के भेज दें, कुछ आपको मैसेज कर दें, कुछ ऐसी कॉल कर दें जिसमें ये अपना हाल दिल आपको बता दें। लेकिन दिख रहा है कि अभी तक ये फ़िलहाल तो नहीं किया है इन्होंने। 3 और 21 का मतलब हो गया फिर 3। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाले पर्सन है, इस वजह से, क्योंकि देखिए ऊपर की रीडिंग में आप देखिए सब जगह कप ही कप आए हैं, मतलब फुल ऑफ इमोशन, प्यार कितना ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, टॉक्सिक। ये देखिए यहाँ पे भी सॉर्ड हैं, यहाँ पर भी सॉर्ड हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आउट ऑफ लव जा कर के आपके पार्टनर कुछ कर नहीं सकते हैं, ये इनको पता है। मतलब प्यार है बिल्कुल टॉप लेवल का, उसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कार्ड ऐसे आए हैं कि प्यार पे इनके कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन सिचुएशन बहुत ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको ये सिर्फ इमोशनल होके नहीं डील कर सकते। 21 और 1 22। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। इनको फील होता है कि अगर आपके साथ इनकी शादी हुई होती, आपके साथ ही ये फैमिली, मतलब मुझे तो दिख रहा है कि ये 100% इनकी डिज़ायर है आप ही के साथ अपनी लाइफ को ग्रो करने की। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी दिक्कत वाली है। 22 और 3 25 7। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब जैसे ईश्वर को मना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इनका सच्चा प्यार, मतलब कि आप इनको मिल जाएं। लेकिन इनको, यस, मुझे दिख रहा है कि ये आपको कोई ऑफर करना चाहते हैं। मतलब जब ये आपके सामने आते हैं तो इनके अंदर कोई और थॉट रहता ही नहीं है। इनकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, मुझे दिख रहा है जैसे इनकी फैमिली लाइफ है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। ये बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ये 2 कार्ड देखिए, यहाँ पर दोनों में ये इनकी हालत देखिए, खून के आंसू यहाँ पे रो रहे हैं एंड यहाँ पे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने जैसे इनको बहुत ज़्यादा पेन दे के रखा है एंड ये खुशी सिर्फ आपके साथ रहते हैं, ये बात इनको पता चल चुकी है। मतलब आपके सामने आने पर ये अपने सारे गम भूल जाते हैं। ये ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि लिटरली जो थर्ड पार्टी है वो अगर इनको देखती होगी तो उसको रियलाइज़ होता होगा कि मतलब ये पर्सन इतना भी खुश हो सकता है, ये पर्सन ऐसा भी है। मतलब आपके सामने बड़ा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा शाई नेचर, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा जैसे जो टीनेजर होते हैं वो वाला शाइनेस इनके अंदर आ जाती है, जैसे फर्स्ट लव की जो शाइनेस होती है वो इनके अंदर आ जाती है। इनकी एज चाहे कितनी भी हो, लेकिन इनको जैसे छोटे बच्चे शर्माते नहीं हैं, बिल्कुल उस तरीके से इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ लोग भी नोटिस कर लेते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं, ये डिफरेंट टाइप के हैं। लेकिन आपके लिए जितने कप आए हैं ये सिर्फ आपके लिए हैं। एंड मुझे दिख रहा है ये चीज़ अब आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो चुकी है। यस, एंड इसी वजह से ये आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर इतना प्यार है, अगर ये प्यार अनकंट्रोलेबल है एंड इतना प्यार इनको किसी से ना कभी हुआ है ना कभी हो पाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो हैं आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं एंड ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में आ चुके हैं।
यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी से किनारा करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर, थर्ड पार्टी को डिवोर्स देकर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। इसका मतलब इनको लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी के साथ इनके जो भी कर्मा थे वो क्लीन हो चुके। थर्ड पार्टी से मुझे दिख रहा है इनका बिल्कुल ही डिटैचमेंट हो चुका है, या फिर ये कहिए कि थर्ड पार्टी से कभी अटैच हुए ही नहीं थे। इनको प्यार कभी थर्ड पार्टी से हुआ ही नहीं था। ये किसी इल्यूजन में फंस गए थे एंड इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर हुई, मैं बता रही हूँ ना कि जितने इमोशन है सिर्फ आपके लिए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई जगह ही नहीं दिख रही है एंड थर्ड पार्टी ने इनको बहुत पेन दिया है। उसका यही कर्मा इनके साथ कनेक्ट था कि उसको पेन देना था एंड आपके पार्टनर को झेलना था। यहाँ पे 21 एंड 3 24 6 में भी आपके पार्टनर ड्यू टू अट्रैक्शन, थर्ड पार्टी काफ़ी गुड लुकिंग हो सकती है, रिच हो सकती है, तो किसी ऐसे एडिक्शन की वजह से, किसी ऐसी टेम्पटेशन की वजह से थर्ड पार्टी से कनेक्ट हुए थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस टेम्पटेशन ने इनको सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाया है एंड मुझे दिख रहा है कि अगर वो रह भी रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 3 एंड 6 9 आपके पार्टनर यही चीज़ सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अट्रैक्शन, जो ये डरते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अट्रैक्शन आपसे है, इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि वो अट्रैक्शन इनको सिर्फ थर्ड पार्टी से था। इनको आपसे अनकंडीशनल लव था। ओके, यस, मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे सोच विचार के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनको सिर्फ आपसे प्यार है। ये जब आपके साथ होते हैं तो इनके पैर ज़मीन पे नहीं होते हैं, ये अलग ही दुनिया में चले जाते हैं एंड ये इतने खुश हो जाते हैं कि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, ये वंडरलैंड में पहुंच जाते हैं। एक ख्याली पुलाव इनके बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत लाइट फील करते हैं। तो इनको आपसे ट्रू लव हो चुका है, ये बात इनको भले ही रियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया है। यस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब ये लंबे टाइम तक छुपा नहीं पाएंगे आपसे। ये शादी करना चाहते हैं आपसे, ये जस्टिस चाहते हैं। मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी को या तो छोड़ के आएंगे आपके पास या फिर आपसे कोर्ट मैरिज करने की बात कहेंगे। ओके गाइस, जय माता दी।